Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope that you all are fine. And this will be the unit 4 for the class 8th political science. As you know that in the last lectures we have completed the chapter number 3rd, that was the why do we need a parliament. तो पार्लियामेंट के बारे में हमने पढ़ा और हमने उसमें पढ़ा कि पार्लियामेंट क्या होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी हाउसेस होते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट के बारे में हमने वहाँ पे देखा है। और आफ्टर दैट हमने फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा था। तो फंक्शंस में आप मैंने जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट की बताई थी, दैट वाज द लॉ मेकिंग। ठीक है बेटा। तो लॉ मेकिंग जो मैंने पिछला लेक्चर जो दिया था, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 था वो, तो वहाँ पे मैंने बताया था जो लॉ मेकिंग जो है, लॉ मेकिंग जो पार्लियामेंट की फंक्शन है, दैट इज बेस्ड अपॉन द यूनिट नंबर 4 या यूनिट 4 जो है, इट इज बेस्ड अपॉन द थर्ड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द लॉ मेकिंग। दैट इज वाई द टाइटल ऑफ दिस यूनिट इज द अंडरस्टैंडिंग लॉज। ठीक है बेटा। तो आफ्टर दैट मैंने ये भी डिफाइन किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हु आर द पीपल्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मतलब अच्छे से हमने डिफाइन किया कि कौन कौन लोग होते हैं वहाँ पे, STs, डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं। ठीक है बेटा। तो हमने ये मतलब डिफाइन किया है। ठीक। तो और एक जो मैंने आपकी एक फंक्शन जो बताई थी पार्लियामेंट की, दैट वाज द लॉ मेकिंग। ठीक है बेटा। लॉ मेकिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि लॉ मेकिंग जो है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैंने ये भी बताया था कि जो पार्लियामेंट जो है होता है, ठीक है, पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक द लॉ। ठीक है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक। तो ये मैंने बताया था कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एज ए सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, कि जो भी मैंने बताया था कि जो भी लॉज बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं, वो पार्लियामेंट बनाता है। फर्स्टली लोकसभा, आफ्टर दैट राज्यसभा, आफ्टर दैट प्रेसिडेंट साइन करता है, आफ्टर दैट वो रूल बनता है। ठीक है बेटा। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस, इन इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो अंडरस्टैंडिंग लॉज मीन्स दैट हाउ वी अंडरस्टैंड द डिफरेंट लॉज दैट आर मेड बाय द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट जितने भी लॉज बनाता है, हम उनको कैसे अंडरस्टैंड करें। ठीक है बेटा। तो एज यू नो दैट यू मे बी फैमिलियर विद द सर्टेन लॉज एंड द सर्टेन रूल्स दैट आर मेड बाय द पार्लियामेंट। आपने कभी ऐसे रूल्स देखे होंगे, आपने कभी ऐसे रूल्स के बारे में सुना होगा जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है बेटा। तो फॉर एग्जांपल आपने ये भी सुना होगा कि व्हाट इज द स्पेसिफिक एज फॉर द मैरिज। ठीक, व्हाट इज द स्पेसिफिक एज फॉर द मैरिज। ठीक है, ये भी सुना होगा, स्पेसिफिक एज, व्हाट इज द स्पेसिफिक एज फॉर ए मैरिज। ठीक। तो ये भी सुना होगा आपने, व्हाट इज द स्पेसिफिक एज फॉर वोटिंग। ठीक। तो ये भी आपने सुना होगा। ये व्हाट आर द रूल्स एंड लॉज अबाउट द सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। तो इन मतलब रूल्स के बारे में आपने सुना होगा। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एज फॉर द मैरिज, मैरिज की मतलब अगर किसी की शादी करनी है तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग, तो ये भी एक लॉ है। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट, राइट टू वोट किस एज में दिया जाता है, तो ये भी एक लॉ है, इसके बारे में आपने सुना होगा। अगर किसी को प्रॉपर्टी बेचनी है, अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो इसके बारे में भी कुछ लॉज होते हैं, तो इनके बारे में भी आपने सुना होगा है। ठीक है। तो आखिर ये जितने भी लॉज है, ये कौन बनाता है। ठीक है बेटा। तो ऑल दीज लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जितने भी जो लॉज है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर दैट ऑल दीज लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट, बिकॉज जो पार्लियामेंट जो होता है, इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है बेटा। तो जितने भी लॉज यहाँ पे बनते हैं, जितने भी रूल्स यहाँ पे बनते हैं, तो वो पार्लियामेंट बनाता है। ठीक। तो आपने मतलब स्पेसिफिक एज के बारे में, या मतलब अब पार्लियामेंट ने लेट अस सपोज दैट कि पार्लियामेंट ने रूल बनाया है। ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है, या इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ना है, इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना है कि डज ऑल दीज लॉज अप्लाई टू ऑल, डज, हाँ यही पढ़ना है कि डज लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या जितने भी ये कानून बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या ये सभी लोगों पे अप्लाई होते हैं। ठीक, आया समझ में। क्या पढ़ना है हमने इसमें, डज दीज
laws apply to all, ठीक, apply to all। क्या ये जो लॉज बनते हैं, जो पार्लियामेंट लॉज बनाता है, क्या ये सभी लोगों पे अप्लाई होते हैं? ठीक है बेटा। और हमने पढ़ना है हाउ न्यू लॉज came into being, जो नए जो लॉज होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो एक हमने क्या पढ़ना है कि जितने भी लॉज यहाँ पे बनते हैं क्या वो सभी लोगों पे मतलब अप्लाई होते हैं। ठीक, और हमने पढ़ना है कि हाउ न्यू लॉज केम इनटू बीइंग, जो भी नए लॉज होते हैं, जो भी नए लॉज बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। और हमने इस यूनिट में पढ़ना है अनपॉपुलर एंड controversial laws, ठीक है, unpopular and controversial laws, and these are the 3 points on which your whole topic is based upon, on which your whole chapter is based upon। ठीक है बेटा, तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? does these laws apply to all, क्या जो ये लॉज पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है, क्या ये सभी लोगों पे मतलब अप्लाई होते हैं, एंड जो भी नए लॉज बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, एंड अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो लेट्स हैव अ लुक अपॉन द फर्स्ट वन, दैट इज द हाउ डज दीज लॉज अप्लाई टू ऑल। ठीक, हाँ, पहला पॉइंट क्या है? डज दीज लॉज अप्लाई टू ऑल। ठीक, डज दीज लॉज अप्लाई टू ऑल। ठीक है, तो जितने भी मैंने बताया कि जितने भी लॉज यहाँ पे बनते हैं, द लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जितने भी लॉज बनाता है, क्या डज दीज लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या ये सभी लॉज जो जितने भी लॉज यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, क्या सभी लोगों पे मतलब अप्लाई होते हैं। ठीक, तो एज यू नो दैट, आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा कि पहले लेक्चर नहीं सॉरी आपने पहले यूनिट में पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या जो आपका मतलब यूनिट जो है पहला यूनिट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आपने उसमें पढ़ा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज अगेंस्ट द आर्बिट्ररी सोर्सेज ऑफ पावर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was against the or opposed to the arbitrary source of power, ठीक है बेटा, तो आपने ये पॉइंट वहां पे पढ़ा होगा कि आर्बिट्ररी सोर्स ऑफ द पावर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे मतलब डज दीज लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या ये सभी लॉज जो भी बनते हैं क्या ये सभी लोगों पे अप्लाई होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अगेंस्ट द आर्बिट्ररी सोर्सेज ऑफ लॉज। ठीक है, आर्बिट्ररी सोर्सेज ऑफ लॉज मींस दैट कि जितने भी यहाँ पे आर्बिट्ररी सोर्स बनते हैं, आर्बिट्ररी सोर्सेज का मतलब होता है कि इफ ए पार्लियामेंट पास एनी लॉ, ठीक, तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है एंड द पीपल्स आर अगेंस्ट दिस, ठीक, लोग इसके खिलाफ होते हैं, तब भी पार्लियामेंट ये एक्ट पास करता है। ठीक है, तब भी ये एक्ट पास करता है, उसको बोलते हैं हम आर्बिट्ररी सोर्सेज ऑफ द लॉज। या इस तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आर्बिट्ररी सोर्सेज ऑफ लॉज मींस दैट जब मतलब पार्लियामेंट जो होता है, जो पास जब कोई भी लॉ पास होता है मतलब किसी एट द इंडिविजुअल लेवल पे होता है, मींस दैट कि जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट में होते हैं वो सभी इस पे साइन नहीं करते हैं। ठीक है, मींस आर्बिट्ररी सोर्स ऑफ लॉज मींस दैट जब कोई भी लॉ बनता है अकॉर्डिंग टू द मतलब प्रेफरेंस ऑफ द वन इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई थी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अगेंस्ट दिस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अगेंस्ट द आर्बिट्ररी सोर्सेज ऑफ लॉज। ठीक, तो हाँ, और एक पॉइंट है इसमें याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जब बनाई गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, दे हैव फॉर्मुलेटेड द इक्वालिटी बिफोर द लॉ और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ठीक, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस दैट कि
कानून की नजरों में सब लोग एक जैसे होते हैं, ठीक है। एंड नो वन इज अबव द लॉ एंड नो वन इज बिलो द लॉ, ठीक। जितने भी लोग यहाँ पे है, कानून जब बनाया जाता है, जब पार्लियामेंट जब बनाया गया और जितने भी रूल्स वहाँ पे बनाए गए, ठीक है, तो वो रूल सभी लोगों पे इक्वली अप्लाई होते हैं, वेदर ही इज अ प्रेसिडेंट, वेदर ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, वेदर ही इज अ लोकल पर्सन, वेदर ही इज अ कॉमन पर्सन, वेदर ही इज अ वेल्दी पर्सन, ठीक। चाहे वो अमीर होता है, चाहे वो गरीब होता है, ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट होता है, चाहे वो एक आम आदमी होता है, ठीक है। तो जब कानून बनता है तो वो मतलब इक्वली सभी लोगों पे अप्लाई होता है, एंड उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक। रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट ऑल आर इक्वल अंडर द लॉ, ऑल आर इक्वल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल under law and no one is above the law, no one is above the law, ठीक है। तो जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो लॉज इक्वली सभी लोगों पे अप्लाई होते हैं, और कोई भी पर्सन लॉ के अबोव नहीं होता है एंड कोई भी पर्सन लॉ के नीचे मतलब बिलो नहीं होता है, ठीक। वेदर ही इज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, whether he is a president, whether he is a prime minister, whether he is a for example लोकसभा स्पीकर, ठीक है, मतलब जितने भी मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कि वो भी लॉ के ऊपर नहीं होते हैं, दे आर नॉट आल्सो मतलब दे आर नॉट अबव द लॉ, वो भी लॉ के ऊपर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसमें देखा कि डज दीज लॉज अप्लाई टू ऑल, हाँ, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो सभी लोगों पे क्या, सभी लोगों पे इक्वली अप्लाई होते हैं, ठीक है। और एक मिनट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ मीन्स ऑल आर इक्वल, नो पर्सन आर अबव द लॉ और नो पर्सन आर बिलो द लॉ, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, ठीक है, जो ये रूल ऑफ लॉ जो है, तो इट इज सेड दैट कि ये यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने लाया, कॉलोनी जो मतलब कॉलोनियल रूल जो था यहाँ पे, जो ब्रिटिशर जो यहाँ पे थे उन्होंने ये मतलब कंसेप्ट रूल ऑफ लॉ यहाँ पे लाया था, ठीक है। तो इससे पहले क्या था, अगर हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द एंशिएंट इंडिया की, ठीक है, तो एंशिएंट इंडिया में क्या था, इन द एंशिएंट इंडिया देयर वाज ए मतलब क्या था कि बहुत सारे लॉज वहाँ पे थे, ठीक है, बहुत सारे लॉज बनाए जाते थे वहाँ पे, ठीक है। और उन लॉज में क्या था कि अगर दो पर्सन जो थे, ठीक है, इफ द टू पर्सन, अगर दो पर्सन मतलब एक ही गलती करते थे, अगर दो पर्सन एक ही क्राइम करते थे लेकिन उनको सजा मतलब डिफरेंट दिया जाता था, ठीक है, मीन्स दैट एक को एक तरीके का सजा दिया जाता था, दूसरे को दूसरे तरीके का सजा दिया जाता था, क्यों, बिकॉज इन द एंशिएंट टाइम देयर वाज द एब्सेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं था, ठीक। तो अगर कोई भी पर्सन, इफ द टू पर्सन डू द सेम क्राइम, ठीक, टू पर्सन डू द सेम क्राइम, ठीक है, अगर दो पर्सन सेम क्राइम करते थे, ठीक है, लेकिन जो उनके मतलब जो सजा दिया जाता था वो डिफरेंट दिया जाता था, अलग अलग दिया जाता था, क्यों, बिकॉज इन दोनों में से अगर एक पर्सन क्या होता था, हायर कास्ट का होता था, ठीक है, हायर कास्ट का होता था, एंड दूसरा पर्सन जो होता था वो लोअर कास्ट का होता था, ठीक है। तो मीन्स दैट कि जो पर्सन लोअर कास्ट का होता था उसको ज्यादा सजा दिया जाता था, और एज कंपेयर टू द पर्सन हु बिलोंग्स टू ए हायर कास्ट, ठीक, तो जो हायर कास्ट का पर्सन जो होता था उसको कम सजा दिया जाता था, एंड जो लोअर कास्ट का होता था उसको ज्यादा सजा दिया जाता था, क्यों, बिकॉज देयर वाज द एब्सेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ऑल आर नॉट इक्वल, ऑल वाज नॉट इक्वल एट दैट वेरी टाइम, ठीक है। वहां पे क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, ठीक, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ सेक्स, ठीक है। तो मतलब इन एंगलों से जो मतलब पर्सन जो थे दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, बिकॉज देयर वाज द एब्सेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो this was to some extent about the understanding the laws, and hope that you will enjoy this, and if there is any query please do comment on the comment box, and remember us in your prayers. Thank you.